इंडिया में जहां ट्रैफिक की प्रॉब्लम हर दिन बढ़ रही है, लोगों को कैब से एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लग रहे हैं। वहां तीन फाउंडर्स ने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो कि चीप और टाइम सेविंग था। फाउंडर्स ने इंडिया में बाइक टैक्सी इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में 22 करोड़ बाइक्स हैं। फाउंडर्स ने इस रिसोर्स को ही यूज करके एक यूनिकॉर्न कंपनी बना दी और ऐसे बाइक राइडर्स को ऑनबोर्ड किया जो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी इनकम बढ़ाना चाहते थे और कस्टमर्स के लिए एक चीप ऑल्टरनेटिव लेकर आए। जहां कैब्स 200 से 400 तक लेती हैं, वहीं रैपिडो की बाइक्स 60 रुपए में सेम डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। और इंडिया में चीप ऑल्टरनेटिव ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स ऑलवेज वर्क्स आउट। अगर आप रैपिडो का रेवेन्यू देखोगे तो ये हर साल बढ़ रहा है। फर्स्ट ईयर में जहां रैपिडो ने 80 लाख का रेवेन्यू किया था, आज ये कंपनी 400 करोड़ से भी ज्यादा कमा रही है। तो आज के वीडियो में रैपिडो के बिजनेस का ब्रेकडाउन करते हैं। Auto and bike taxi platform Rapido has raised $180 million in its latest Series D funding. अरविंद संका फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक्स टीम में काम करते थे। वहां उन्होंने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द ट्रक्स पार्क्ड है और उनके पास ऑर्डर्स ही नहीं है और कस्टमर्स को ट्रक नहीं मिल रहा फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो अरविंद ने अपने दोस्त पवन के साथ 2014 में द कैरियर स्टार्ट किया। कैरियर एक ट्रक मार्केट प्लेस था जहां से लोग ट्रक बुक कर सकते थे और हर ट्रांजेक्शन पर कैरियर एक कमीशन चार्ज करती थी। और एक साल में ही कैरियर को 1000 मंथली ऑर्डर मिल रहे थे। 300 ट्रक ने कैरियर प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कर लिया था और कैरियर ने $234,000 की फंडिंग भी रेज कर ली थी टू स्केल देयर बिजनेस। लेकिन फाउंडर्स ने देखा कि B2B बिजनेस में स्लो ग्रोथ है कंपेयर टू कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस। तो एक दिन बैंगलोर की ट्रैफिक ने उन्हें एक ऐसा आइडिया दिया जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली थी। फाउंडर्स ने देखा कि बैंगलोर में अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो बहुत टाइम लगता है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, और उन्होंने देखा कि कैसे बाइक इन ट्रैफिक से निकल जाती है। तो फाउंडर्स ने मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट किया। रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि 75% ऑफ द व्हीकल्स इन इंडिया आर बाइक्स और टोटल इंडिया में 22 करोड़ बाइक ओनर्स हैं, जिसमें से 20% यानी 4.4 करोड़ अनएम्प्लॉयड है या फिर स्टूडेंट्स है। फाउंडर्स ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम टू व्हीलर से टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इससे हम एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं क्योंकि इंडिया रन्स ऑन टू व्हीलर। तो फाउंडर्स ने एक कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया बाइक टैक्सी का, जिससे उन्होंने एक कस्टमर सर्वे किया ताकि वो यूजर के पेन पॉइंट को समझ सके। और उन्होंने एक शॉर्ट पायलट प्रोजेक्ट की तरह बैंगलोर में बाइक टैक्सी रन करना स्टार्ट किया और कंज्यूमर्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो फिर क्या था, उन्होंने जल्दी से अपनी ऐप बिल्ड करी और कैरियर को रैपिडो में कन्वर्ट कर दिया और नवंबर 2015 में रैपिडो स्टार्ट हुई। रैपिडो का आइडिया इतना अच्छा था कि ये तुरंत ही ग्रो करने लगी क्योंकि बाइक टैक्सीज में पैसे कम लग रहे थे और टाइम भी सेव हो रहा था। और देखते ही देखते प्लेटफॉर्म पर 100 बाइक रजिस्टर हो गई और फाउंडर्स को एक प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया। और पहले 6 महीने में ही रैपिडो के 50,000 ऐप डाउनलोड्स थे। 400 बाइक्स ने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर दिया था एज बाइक राइडर्स और रैपिडो ने 1.25 लाख बाइक राइड्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से 85% रिपीट कस्टमर्स थे। लेकिन 2016 में टैक्सी सर्विस मार्केट को ओला और उबर डोमिनेट कर रही थी और दोनों एक दूसरे से मार्केट शेयर के लिए compete कर रही थी टीयर 1 सिटीज में। तो फाउंडर्स को एक ब्लू ओशन मिल गया टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, जहां ऑनलाइन टैक्सी सर्विस थी ही नहीं। इस टाइम ही दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कम करने के लिए ऑड इवन रूल इंट्रोड्यूस किया था फॉर कार्स। तो रैपिडो ने अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज करने के लिए मेट्रो स्टेशन से फ्री राइड्स देना स्टार्ट कर दिया। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी बढ़ गई। ओला और उबर की वजह से रैपिडो को फंडिंग रेज करने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वीसीज ने अपना पैसा ओला या तो उबर में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो रैपिडो को 75 इन्वेस्टर्स ने मना किया था क्योंकि मार्केट वाज डोमिनेटेड बाय ओला एंड उबर। तो रैपिडो को इनसे compete करना पड़ता और रैपिडो की स्लो ग्रोथ होती। और इन्वेस्टर्स को लगा कि वुमेन कस्टमर्स विल नॉट यूज बाइक टैक्सीज बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स। तो इसके बाद रैपिडो स्टार्टेड अप्रोचिंग एंजल इन्वेस्टर्स। फिर एंजल इन्वेस्टर्स जैसे कुणाल बहल और पवन मुंजल ने रैपिडो में इन्वेस्ट किया। फाउंडर्स ने देखा कि जहां टीयर 1 सिटीज में लोग 200 से 400 तक दे रहे हैं कैब राइड्स के लिए, वहीं दूसरी तरफ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में लोग इतने पैसे नहीं देंगे टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो फाउंडर्स ने ग्रोथ के लिए बाइक टैक्सीज को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे टीयर 2 सिटीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ऐसे लोग जिनके पास बाइक थी उन्होंने रैपिडो पर रजिस्टर किया टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 18 में रैपिडो ने 80 लाख का रेवेन्यू किया था, जो कि 12 टाइम्स बढ़कर 9.8
करोड़ हो गया था फाइनेंशियल ईयर 19 में, क्योंकि रैपिडो वाज स्केलिंग इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। अगर हम 2019 की बात करें तो रैपिडो 6 किलोमीटर के लिए 55 रुपए चार्ज कर रही थी, जिसमें से रैपिडो बाइक राइडर से 20% कमीशन लेती थी। इसका मतलब 6 किलोमीटर के राइड से रैपिडो का रेवेन्यू 11 रुपए का होता था। लेकिन रैपिडो कस्टमर एक्विजिशन के लिए 31 रुपए खर्च कर रही थी फॉर एवरी सिंगल राइड, और बाइक राइडर्स को 16 रुपए का इंसेंटिव दे रही थी। और बाकी एम्प्लॉय कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट में रैपिडो वाज स्पेंडिंग 24 रुपीज फॉर एवरी सिंगल राइड। तो एक राइड के लिए रैपिडो वाज स्पेंडिंग 71 रुपीज और रैपिडो की अर्निंग थी सिर्फ 11 रुपए। तो हर राइड में रैपिडो वाज डूइंग अ लॉस ऑफ 60 रुपीज। लेकिन रैपिडो का मेन फोकस था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पर काम करना, जिससे अगर आप ये ग्राफ देखो तो 2019 से 2020 में रैपिडो का रेवेन्यू 4 टाइम्स बढ़ा है। जो रेवेन्यू 2019 में 9.8 करोड़ का था वो बढ़कर 42 करोड़ का हो गया था, और 2020 तक रैपिडो के 3 करोड़ ऐप डाउनलोड्स थे, 1.5 करोड़ यूजर्स और 1.5 लाख ड्राइवर्स थे 95 सिटीज में। रैपिडो वाज ग्रोइंग फास्ट क्योंकि टियर 2 सिटीज में लोग रैपिडो यूज करने लगे थे अपने डेली नीड्स के लिए। लेकिन फिर कोविड आता है और पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग जाता है। अब आप ही सोचो, एक बाइक टैक्सी सर्विस ऐप लॉकडाउन के टाइम रेवेन्यू कैसे करेगी, क्योंकि लोग तो बाहर निकल नहीं रहे। तो फाउंडर्स ने यहाँ पार्टनरशिप कर लिया बिग बाजार और बिग बास्केट के साथ, ताकि उनके बाइक राइडर्स ग्रोसरीज डिलीवर करके पैसे कमा सके। इसके बाद फाउंडर्स ने रैपिडो लोकल इंट्रोड्यूस किया, मतलब पर्सन टू पर्सन डिलीवरी। फिर B2B लॉजिस्टिक्स, जहां रैपिडो के राइडर्स एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने लगे बिजनेसेस के लिए। ये सब का इम्पैक्ट उनके रेवेन्यू में दिख रहा है। कोविड के टाइम भी रेवेन्यू बढ़ा ही है, और जैसे ही लॉकडाउन हटा रैपिडो ने $200 मिलियन की फंडिंग रेज करी और रैपिडो ऑटो इंट्रोड्यूस किया। यहाँ रैपिडो का गोल था रेवेन्यू पर कस्टमर को इंक्रीज करना। रैपिडो बाइक में 8 रुपए पर किलोमीटर चार्ज कर रही थी, लेकिन ऑटो में रैपिडो ने 14 से 16 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करना स्टार्ट किया, जिससे रैपिडो का अर्निंग पर राइड भी इंक्रीज होने लगा। अगर ये ग्राफ देखो तो रैपिडो ऑटो के लॉन्च होने से रेवेन्यू 1.5 टाइम से बढ़कर 75.6 करोड़ का हो गया। रैपिडो ने ऑटो इंट्रोड्यूस करने से पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया था। इसमें फाउंडर्स ने देखा कि ओला और उबर कस्टमर्स से पैसे ले रही हैं और इसके बाद अपना कमीशन डिडक्ट करके ड्राइवर्स को दे रही हैं, और हर राइड पर ओला और उबर अपने ड्राइवर से कमीशन चार्ज कर रही थी। तो रैपिडो ने नम्मा यात्री से इंस्पायर होकर एक फ्लैट फी मॉडल इंट्रोड्यूस किया, मतलब ऑटो कितनी भी राइड कर सकती है और उन्हें रैपिडो को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होगा, जिसका रेंज था 9 रुपए से लेकर 29 रुपए तक। और रैपिडो ने अपने ड्राइवर्स के लिए इंस्टेंट पेमेंट फीचर भी इंट्रोड्यूस किया, मतलब वो कस्टमर से डायरेक्ट पैसे ले सकते थे और बाद में रैपिडो को पे कर सकते थे। इसके बाद 2023 में रैपिडो ने अपनी कैब सर्विस को स्टार्ट किया। यहाँ भी उन्होंने ऑटो वाले फ्लैट फी मॉडल और इंस्टेंट फीचर को इम्प्लीमेंट किया, और फ्लैट फी मॉडल होने की वजह से ड्राइवर्स की अर्निंग बढ़ गई। जैसे कि देखो, ओला और उबर ड्राइवर से 30 से 40% कमीशन चार्ज कर रही थी फॉर एवरी सिंगल राइड, लेकिन रैपिडो ने एक फिक्स्ड फी इंट्रोड्यूस किया, मतलब अगर ड्राइवर 10,000 तक की अर्निंग कर रहा है तो उसे रैपिडो को 500 ही देने होंगे। और इसकी वजह से रैपिडो ने हैदराबाद में 23% मार्केट कैप्चर कर लिया है, और हैदराबाद में ऑलमोस्ट 15% न्यू ड्राइवर्स हैं। और इन सब रीजंस की वजह से ही अगर आप रेवेन्यू ग्राफ देखोगे तो रैपिडो ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 443 करोड़ का रेवेन्यू किया था। आपको क्या लगता है फ्लैट फी मॉडल का रैपिडो के रेवेन्यू पर क्या इम्पैक्ट होगा? कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।